ये ड्रम यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ किसने रखा? माँ, बोल, क्या हो गया? पूजा करना 10 बार की है। क्या है बता। ये ड्रम यहाँ किसने रखा और ये कहाँ से आया? 1 साल से यहीं रखा है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या है? पानी भरा जाता है इसमें। आज ही तुझे दिखाई दिया है? पानी की टंकी कम पड़ गई क्या जो इसमें पानी भरा जाता है? जरूरी है इसमें पानी भरा जाए? तू अपना काम कर। क्या काम करने आया है? अग्निमूत ने जो भी आया हो जा, अपना काम कर। करने दे मुझे पूजा, दिमाग खराब किए रहता है। इसको हटवाओ अभी। चल जा, अपना काम कर। दिमाग खराब किए रहता है, बिना काम का काम बताएगा। मैं ही हटाता हूँ इसको। पानी तो साले बहुत भरा है, गिराऊं कहाँ? चलो यहीं गिरा देता हूँ। ये जी रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, इसका पानी हटा के ना इसको बाहर रखने जा रहा हूँ। क्यों, फिर पानी किसमें भरेंगे? लगी तो है इतनी सारी टंकियां, इसमें भी जरूरी है पानी भरना? और जगह छेक के बैठा है। अरे इमरजेंसी के लिए भर के रखते हैं, कभी कभी होता है लाइट नहीं आती है, टंकियां खाली हो जाती हैं, तब क्या करें? जनरेटर ला दूंगा। हाँ, एक इन्वर्टर तो लाया नहीं जा रहा है, जनरेटर ला देंगे। जाइए, जब ले आइएगा तब बोलिएगा, तब हटा देंगे। देखो इसको हटा दो, मेरी नजरों में झूल रहा है। अरे हाँ बाबा, हटा देंगे हटा देंगे। पहले पानी भरने की दूसरी व्यवस्था की जाए। अब टप रखे जाएंगे तो जाने कितना ढेर लग जाएगा। वैसे आप यहाँ करने क्या आए हो? अरे यार, इंसान क्या करने आता है इधर? हाँ तो जो करने आए हो जाइए, करिए अपना काम। कहाँ और ड्रम में रम में दिमाग लगाए हो? अरे बहू, इसकी चक्कर में मत पड़। जो कर रही थी तू जाके कर। अरे माँ जी देखिए ना, पानी फेंके दे रहे हैं। उसको जो करना है करने दे। ठीक है। लोग कोई मेरी सुनता ही नहीं है, सब चले गए अपनी अपनी तरह। चलो पहले निपट आता हूँ, बहुत तेजी से पोटी आई है, बाद में देखता हूँ इसको। हमारे पति देव भी ने जाने कहाँ कहाँ दिमाग लगाते हैं। लाओ फटाफट कुछ खाना बनाया जाए, भूख लगी है। क्या बनाऊं आज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोज रोज का यही ड्रामा हो जाता है, सोचती हूँ बैठ के क्या बनाऊं क्या बनाऊं। आज ना बैठ के अच्छे से सोच ही लेती हूँ कि क्या बनाना है, और हमेशा के लिए सोच लूंगी क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। आलू बैगन भाटा दाल चावल टिंडे भाटेंडे हैं, कुछ अच्छा ही नहीं है। पनीर छोला हमें अच्छा नहीं लगता। खाएं तो क्या खाएं, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। आप लोगों को कुछ पता हो तो बताइए हमें। हैं? हो, अरे मोना, तू कब आई? जब आपने देखा तब। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत लग रही हो भाई। बड़ा निखार निखार आ गया है तुम्हारे। और क्या, दिल्ली का पानी सूट कर गया है मुझे। वाकई में बहुत सुंदर लग रही है। बड़ी मेहंदी वेंदी लगाई, कहीं शादी वादी में गई थी क्या? नहीं, यहाँ आना था ना इसलिए मैंने लगा ली मेहंदी। काम ही क्या है उधर, कोई काम ही नहीं है, बस बना लो खा लो दिन भर पड़े रहो। ये ऑफिस चले गए, पूरा दिन फ्री, चाहे मेहंदी लगाओ चाहे श्रृंगार करो चाहे जो कुछ करो। वाह भाई वाह, तेरे तो जलवे हैं। क्यों दीदी, आपके जलवे नहीं है क्या? अरे मेरे तो करम फूटे जा रही है इस सोच सोच के कि क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं। पूरे दिन यही सोचती हूँ, सुबह से जब से जगती हूँ ना काम करती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ क्या बनाऊँ आज नाश्ता में, क्या बनाऊंगी। पोहा बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया। सच बताऊं तो 1 हफ्ते से ना तो मैं यही भूंज भूंज के दे रही हूँ चाय के साथ में। अब खाना की टेंशन, मैं तो इसी में पागल हूँ। तू बता दे आज हमारे घर में क्या बने। अरे दीदी, ये तो घर घर की कहानी है, इससे तो हम भी परेशान हैं। ये इस चीज से तो आज तक कोई उबर ही नहीं पाया, इसका तो कोई निवारण ही नहीं है। फिर क्या करूं मैं? बता, आलू बना देती हूँ तो ये नहीं खाते हैं, कहते रोज आलू बना दिए रोज आलू बना दिए हैं। और घी तरुई होने का ससुर जी नहीं खाते। क्या करूं, मैं तो तंग आ गई हूँ। कहते बेटा वही वही रोज बना देती हो। तो आप एक काम कीजिए, आज आप मेथौरी बना लीजिए। मेथौरी? तूने बिल्कुल सही बताया। देखती हूँ थोड़ा बहुत रखी होंगी, गई थी अपने घर से लेके आई थी, रखी होंगी। और मूंग दाल की मेथौरी बनाना तो मुझे भी देना, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा तू खाती है? अरे मेरी तो फेवरेट है। जब खत्म हो जाती है ना, मैं तो मूंग की दाल फुला फुला के ना
उसकी पकौड़ी बना बना के सब्जी बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। चल तो ठीक है, आज तेरी पसंद की सब्जी बनाती हूँ। ला, खाना बन गया हो तो खाया जाए भाई, भूख लगी है बहुत तेज। चाची जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। कब आई तुम दिल्ली से? कल रात में ही, बस जेठानी रानी की याद आई, हमने कहा चलो पहले मिल के आती हूँ। चलो अच्छा किया। माँ जी अभी तो खाना बनाया ही नहीं है, सोच रहे हैं क्या बनाए क्या बनाए। तू बस खड़े खड़े सोचती रह, ठीक है ना? सोचने से सब हो जाएगा तेरा। खाना अपने आप बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ मेरे पेट में है ना, चूहे कूद रहे हैं। कब बनाएगी खाना हैं? अब क्या करेगी बना के? सीधे रात में ही बना लेना, सुबह सब कोई ब्यारी व्यारी करके सो जाएगा। तेरा डिसाइड ही नहीं हो पाता है। अरे दीदी हमने बताया तो, मूंग की दाल की पकौड़ी बना ले। हाँ हाँ मोना वही बनाऊंगी अब। कब बनाएगी हैं? जब इंसान भूख से लोटपोट हो जाएगा। बना रही हूँ बना रही हूँ। देख बहू, बनाना है तो जल्दी से बना, भूख लगी है। वरना मैं जा रही हूँ नत्थू काका की दुकान से कुछ समोसे वमोसे खा के आती हूँ। अरे माँ जी कैसी बात कर रही हैं, आप तो बाहर की चीजें खाती नहीं, आपको वैसे भी थायराइड है, भी शुगर है, बीपी है, नुकसान करेंगी तेल तली चीजें। हम बना रहे हैं ना, क्यों परेशान हो रही हैं? लाइए दीदी फटाफट हम लगवा देते हैं, आपका इंतजाम बनवा देते हैं, खाना जल्दी से बन जाएगा। अरे मोना तू बैठ, परेशान मत हो। अरे चाची इसमें परेशान वाली कौन सी बात है, काम ही तो करते हैं, कौन सा हम पलंग झूलते हैं। अरे मोना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमको तो बस एक चीज़ की टेंशन होती है, क्या बनाएं क्या ना बनाएं, बस पता चल जाए, हम फटाफट 5 मिनट के अंदर खाना बना के रेडी कर देते हैं। अजी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम अभी बना के खाना तैयार करते हैं। हम नहीं चाहते हैं ना कि आपको कोई बीमारी तेजारी हो, वैसे भी क्या कम बीमारियाँ हैं। अरे तू बना ना, टाइम से बना के देगी तब तो। वैसे भी शुगर पेशेंट को ज़्यादा देर भूखा नहीं रहना चाहिए, पर तू मानती कहाँ है, हमेशा मुझे भूखा ही रखती है। माँ जी आज ही तो हो गया है, डेली तो हम जल्दी बना देते हैं, आप परेशान ना होइए, हम अभी बना रहे हैं। हो ना, एक काम करो तुम बैठो, हम अभी खाना बना के तैयार करके और माँ जी को खिला दें, फिर बातें करते हैं बैठ के। अरे दीदी बैठ के भी मैं क्या करूँगी हैं, फालतू बैठी तो रहूँगी। लाइए आधा काम मैं करवा देती हूँ, आटा साटा लगा देती हूँ, आप जब तक सब्जी बनाइए मैं आटा लगा देती हूँ। अरे बहन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तू परेशान मत हो, तू भी तो करते करते आई है, अब कुछ दिन ना आराम कर ले। ऐसी कौन सी बहू जनी है जो ससुराल में आके आराम कर सके हैं? आप बताइए, दिल्ली में थी तो आराम था, यहाँ आराम नहीं है। 4 बजे की जगी हूँ, 4 बजे से लेकर पूरा काम किया, झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़ा। अब तो सासू अम्मा नहा के धोती डाल देती हैं कि आ गई है बहू धुलेगी। मोना धोती साफ कर दियो हमारी। ठीक है माँ जी कर देंगे, क्या करें। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, बीमारी तेजारी चढ़ जाती है ना, तो माँ जी दयामान है, नहीं करने देती, बोलती है जा तू आराम कर मैं करती हूँ। यार मेरी सास इतने के लिए तो बहुत अच्छी है, हमदर्द तो है, कोई बात होती है तो मेरे साइड से बोलती भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। काम तो ऐसा है कि करना ही पड़ता है, पर बुराइयों के साथ साथ मेरी सास में अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, बुराइयाँ कम हैं। दीदी आप तो किस्मत वाली हो, काश मैं भी ऐसी होती तो मुझे दिल्ली में न रहना पड़ता, आप लोगों का साथ ना छूटता, यहीं मैं भी रहती आज सब लोगों के बीच, तो कितना अच्छा रहता। क्या करूं, मुझे तो वहाँ अच्छा नहीं लगता है। आपके देवर है ड्यूटी चले जाते हैं, मैं पूरा दिन ऐसी अकेले इधर से उधर फिरती रहती हूँ। सही कह रही है तू। चल तो एक काम करना, अब तेरे भी एक बेबी आ जाना चाहिए, कम से कम उसी के साथ टाइम पास करेगी तो सही रहेगा। अब मैं क्या करूँ, अपने हाथ की बात तो है नहीं है, इतना इलाज कराती हूँ दिखाती सुनाती हूँ पर कोई वो नहीं है। इतने 6-7 साल हो गए मेरी शादी के, पर कोई ये कुछ है ही नहीं है। मायके भी जाने का मन नहीं करता से। अरे बेटी अभी कुछ है नहीं तुम्हारे हैं, भगवान करे एक बेटा ही दे दे, एक बिटिया ही दे दे, सुन सुन के न जाने कैसा लगता है। अरे ये तो लोगों की बातें हैं, बोलने दे, अपने हाथ की बात थोड़ी ना है, जब ईश्वर देगा तभी तो होगा। बेटी हो बेटा हो कोई किसी से कम नहीं है, मुझे तो बेटियां सबसे प्यारी लगती हैं, बस यही मैं भी चाहती हूँ माता रानी करे मुझे एक बेटी दे दे, बेटी सबसे ज़्यादा प्रिय है मुझे बहुत पसंद है बेटियाँ। अरे चिंता मत कर मोना, बेटी होगी तेरे, परेशान मत हो।
काश दीदी ऐसा होने लगे तो कितना अच्छा रहे। जिसको जिस चीज़ की चाह होती है वो मिलता ही नहीं है। ये बात तो तू फिर कह, जिसको जिस चीज़ की चाह होती है वो नहीं मिलता है। चलो जो किस्मत में होगा वो मिलेगा। अब क्या करें, अकेले रहना बदा है। पर मुझे अच्छा तो गांव में ही लगता है। पर हमारी सासू अम्मा की वजह से नहीं टिक पाते हैं। आए दिन चिल्लाती हैं, बुरी बुरी बातें बोलती हैं। कहीं कुछ कहेंगी, बांझ है तू, ये है, फलाना है, ढमकाना है। बताइए दीदी, अपने हाथ से थोड़ी ना बनी हो हैं। अरे जितनी मेरी सासू माँ को चाय नहीं होगी उससे ज़्यादा तो मुझे भी लगता है कि मेरे पास भी एक छोटा बेबी हो तो मेरा भी टाइम पास हो। काम करने के बाद अकेले फ्री फैंट में बनी रहती हूँ, क्या करूँ। कितना इंसान टीवी देखे, फोन चलाए, बताइए कितनी देर खड़ा रहे, आंखें और ख़राब होती हैं। पर भगवान ने मुझे पति इतना अच्छा दिया है कि पूछो मत। माता रानी करे मेरे जैसा पति सबको मिले। कभी नहीं कुछ कहते हैं चल तू ठाकुर जी की सेवा कर, वही सब कुछ है, वही उद्धार करेंगे। कभी कुछ नहीं कहते हैं। मैं तो कभी कभी बोल भी देती हूँ कि देखो अपने बच्चे नहीं हैं। अरे बहन, उसमें कौन सा तेरा कोई जोर है। हो जाएंगे, परेशान ना हो। हमारे यहाँ एक माता रानी है, मैं अगर उधर गई ना तो तेरा उल्टा हाथ लगा कर आऊँगी। तुझे बस बेटी होगी, तू परेशान मत हो। दीदी आपके मुंह में घी शक्कर, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही हो। अगर मुझे बेटी हुई ना तो पहला मुंडन वहीं कराऊंगी जाके, जहाँ आप हाथा लगा के आएंगी। हाँ हाँ जाऊंगी मैं, तेरी अर्जी लगा कर आऊंगी, तू परेशान मत हो। थैंक यू दीदी। अरे पगली, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है। तू मेरी छोटी बहन जैसी है, अब इतना भी नहीं कर सकती क्या तेरी दीदी तेरे लिए। क्यों नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हैं। तो फिर चल अब बैठ चुपचाप और मुझे खाना बनाने दे। माँ जी को भूख लगी है, वरना माँ जी फिर से आ जाएंगी। क्यों, अभी तक तू बात ही कर रही है। हाँ ये बात तो आप सही कह रही हैं। चलिए, अगर आपने मुझे अपनी बहन बोला है तो फटाफट दोनों लोग मिलके कर देते हैं, काम हो जाएगा। फिर बैठ के थोड़ी गपसड़ा के होंगी। अच्छा चलो ठीक है। तो फिर तुम एक काम करो, थोड़ा सा प्याज काट दो, मिर्ची काट दो और आटा लगा दो, बस इतना कर दो। ठीक है।